नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से रेलवे सामान्य अध्ययन में सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें सारे प्रश्न जो होंगे एमसीक्यू टाइप रहेंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको यह वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी गैलीलियो, है ना। गैलीलियो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 9 वर्ष का, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि हेलसिंकी, है ना। हेलसिंकी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो हेलसिंकी है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी गुप्त काल। गुप्त काल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ था किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि लियोनार्डो दा विंची, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्रसिद्ध पेंटिंग जो है मोनालिसा, इसके चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची थे, है ना। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि यकृत। यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि शरीर में पित्त का जो स्राव होता है वह किस ग्रंथि से होता है? तो यकृत से होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका है। अगला प्रश्न है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सल्तनत का पहला शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी गयासुद्दीन, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओरेविले कहाँ के अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि पुडुचेरी, है ना। पुडुचेरी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ओरेविले जो है कहाँ अवस्थित है? तो पुडुचेरी में है। अगला प्रश्न है, साइंस सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कलकत्ता। कलकत्ता इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि साइंस सिटी कहाँ पर है? तो कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर जो है किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कंबोडिया। कंबोडिया इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर जो है किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में है। अगला प्रश्न है, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी पोर्ट लुइस, है ना। पोर्ट लुइस इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस है। अगला प्रश्न है, भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी जॉर्ज पंचम, है ना। जॉर्ज पंचम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम था। अगला प्रश्न है,
तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी जैन धर्म है ना, जैन धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तीर्थंकर शब्द का संबंध जो है किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाले देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अस्त होते समय सूर्य का रंग जो है लाल किस कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो की चित्रकारी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी गुएर्निका है ना, गुएर्निका इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पाब्लो पिकासो की चित्रकारी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो गुएर्निका है। अगला प्रश्न है, भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि सॉलिसिटर जनरल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है, तो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी प्राथमिक शिक्षा है ना, प्राथमिक शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका संबंध किससे है, तो प्राथमिक शिक्षा से है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी अलवर संतों ने है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था, तो अलवर संतों ने किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी बेलगांव अधिवेशन है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था, तो बेलगांव अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी 35 वर्ष है ना, 35 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो 35 वर्ष है। अगला प्रश्न है, क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है, तो माइकल एंजेलो हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1852 ईस्वी में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था, तो 1852 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी खनिज तेल, खनिज तेल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बाकू जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, टी पद का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि गोल्फ, गोल्फ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टी पद का संबंध किस खेल से है, तो गोल्फ से है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी वेटिकन सिटी है ना, वेटिकन सिटी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी सतलज नदी है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान नहर जो है यह किस नदी से निकलती है, तो सतलज नदी से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कराची, कराची इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में पहला डाक टिकट जो है कहाँ से जारी किया गया था, तो कराची से किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जो है आर.के. लक्ष्मण, इनका संबंध किस समाचार पत्र से है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया से है।
अगला प्रश्न है, रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि दिगंबर विष्णु पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो दिगंबर विष्णु पुरस्कार को। अगला प्रश्न है, वियोनस मैडोना पेंटिंग किसने बनाई? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लियोनार्डो दा विंसी है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि वियोनस मैडोना जो है पेंटिंग, इसे किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी 73वां इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।